3, 2, 1 रेडी स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं। 10 सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपए प्रीमियम भरा। इसके बदले उन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। यह 2014 से पहले के 10 सालों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। पहले तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीद नहीं के बराबर थी। पिछले दशक में तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। यह मेरी ही सरकार है जिसने पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। किसानों को सस्ती खाद मिले, इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने 1.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाए जा चुके हैं। मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। इसलिए देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांवों में सहकारी समितियां नहीं हैं, वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन पिछले 10 साल में 95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग 2 गुना हो गया है। इनलैंड फिशरीज का उत्पादन 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मीट्रिक टन हो गया। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपए तक यानी 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। पिछले दशक में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40% बढ़ी है। पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त अब तक 4 चरणों में 50 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण अभियान चल रहा है। पशुओं को दिए जा चुके हैं। माननीय सदस्यगण, जन कल्याण की ये जितनी भी योजनाएं हैं,
ये सिर्फ सुविधाएं भर नहीं हैं, इनका देश के नागरिकों के पूरे जीवन चक्र पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मेरी सरकार की योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इनके परिणाम बहुत ही प्रभावकारी हैं और गरीबी से लड़ रहे दुनिया के हर देश को प्रेरित करने वाले हैं। बीते वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययन में सामने आया है कि 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच को बंद होने से अनेक बीमारियों की रोकथाम हुई है। इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रतिवर्ष 60,000 रुपये तक की बचत हो रही है। पाइप से शुद्ध पेयजल मिलने से भी प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की जान बच रही है। पीएम आवास योजना पर हुए अध्ययन के अनुसार पक्के घर से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ी है। पक्के घरों में बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है और ड्रॉप आउट की दर में कमी आई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की वजह से आज देश में 100% संस्थागत प्रसव हो रहे हैं। इस वजह से माता मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। एक और अध्ययन के अनुसार उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों में गंभीर बीमारी की घटनाओं में कमी आई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार मानव केंद्रित विकास को प्राथमिकता देती है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। यह दृष्टिकोण हमारे सामाजिक न्याय की अवधारणा और संविधान के हर अनुच्छेद के संदेश के अनुरूप है। जहां पहले अधिकारों पर अधिक जोर दिया जाता था, अब सरकार के कर्तव्यों पर भी बल दिया गया है, जिससे नागरिकों में भी कर्तव्य की भावना जागी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अपने अपने कर्तव्य के पालन से हर अधिकार की गारंटी का भाव उत्पन्न हुआ है। सरकार उन लोगों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जो विकास की मुख्य धारा से दूर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हजारों आदिवासी गांवों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची है और लाखों आदिवासी परिवारों को अब पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ है। विशेष अभियान के तहत मेरी सरकार हजारों आदिवासी बहुल गांवों में 4G इंटरनेट सुविधा भी पहुंचा रही है। वन धन केंद्रों की स्थापना और 90 से ज़्यादा वन उपज पर MSP दिए जाने से आदिवासियों को बहुत लाभ हुआ है। मेरी सरकार ने पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की सुध ली है। उनके लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए की PM जन मन योजना बनाई है।
आदिवासी परिवारों की अनेक पीढ़ियां सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित रही हैं।